हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू उदित फार्मेसी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल का फार्माकोग्नोसी का क्वेश्चन पेपर। सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर फार्माकोग्नोसी का, जिसमें कि यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 3 पार्ट्स। ये जो क्वेश्चन पेपर है 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है पार्ट ए, जिसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। सेकंड है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और सी है आपका मीन जो थर्ड पार्ट है वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 20 आएंगे, 20 में से आपको 20 ही क्या करना है, अटेम्प्ट करने हैं, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। उसके बाद बी पार्ट में दिया हुआ है कि जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो 11 क्वेश्चन होंगे, उनमें से 10 आपको अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। सी पार्ट जो है लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें आपके 7 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 6 अटेम्प्ट करने हैं और 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो टोटल हो जाता है 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर। तो देख लेते हैं यहाँ पार्ट ए में। सबसे पहले यहाँ पे एमसीक्यूज दिए हैं, 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, लिग्निफाइड ट्राइकोम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। जो लिग्निफाइड ट्राइकोम्स है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? ये 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, विच वन इज नॉट द यूज ऑफ एर्गोट। यहाँ पे जितने भी ये यूजेस दिए हुए हैं, इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा एर्गोट को फॉलो नहीं करता है, एर्गोट का यूज नहीं है। उसके बाद है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, ड्रग इज यूज एज एमेटिक। वो कौन सी ड्रग है जो कि एज अ एमेटिक यूज होती है? तो 4 ऑप्शन है, इनमें से आप सर्च करेंगे कि एज अ एमेटिक कौन सी ड्रग यूज होती है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन इज द फैमिली ऑफ एपिकेक। अब यहाँ पे फैमिली दी हुई है बहुत सारी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एपिकेक की फैमिली कौन सी? अब एपिकेक क्या होता है? ये एक टाइप का इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है जो कि बहुत सारे पॉइजनिंग के केसेस में दिया जाता है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन की अगर बात करूं मैं, विच वन इज नॉट द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सिंकोना। यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा बायोलॉजिकल सोर्स नहीं है सिंकोना का। उसके बाद है यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन, डाई एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ मोर्फिन इज। मोर्फिन का डाई एसिटाइल डेरिवेटिव कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको कोई भी एक चूज करके उसका आंसर पहले चूज करना है, पहले आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर सही है, फिर उसका आंसर आपको अटेम्प्ट करना है। अब मैं आपको बता दूं, जो ये क्वेश्चन पेपर है और इस टाइप के बहुत सारे मॉडल पेपर्स हमारी एप्लीकेशन पे सॉल्व करवाए जा रहे हैं। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप उदित फार्मेसी क्लासेस एप्लीकेशन जाके विजिट करें। वहां पे पीएचडी होल्डर टीचर्स और काफी एक्सपीरियंस टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको एग्जाम में किस तरीके से परफॉर्म करना, आखिरकार किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद 7th क्वेश्चन जो है यहाँ पे, केमिकल टेस्ट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा केमिकल टेस्ट यूज होता है? उसके बाद यहाँ पे 8th क्वेश्चन, द मेन लोकेशन ऑफ द पित्ता इन द बॉडी आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मेन पोजिशन पित्त हो जाता है ना, उस मेन लोकेशन कौन सी है बॉडी में पित्ता के हो जाने की? तो यहाँ पे पोजीशन दी है, इनमें से आपको सिलेक्ट करके लगानी है। उसके बाद है DHA स्टैंड्स फॉर। DHA किसके लिए स्टैंड्स करता है? ये कुछ फुल फॉर्म्स दी है, इनमें से आपको कोई एक यहाँ पे टिक करनी है। जैसे कि डकोसा हेक्साकोनिक एसिड, DHA की फुल फॉर्म क्या होती है? डकोसा हेक्साकोनिक एसिड। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही दिया हुआ है। बाकी के 3 ऑप्शन पहले आप सारे सर्च करेंगे, देखेंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। 10th क्वेश्चन इज, एल्केलॉइड इज नॉट प्रेजेंट इन सिंकोना बार्क। एल्केलॉइड सिंकोना बार्क में कहाँ प्रेजेंट नहीं होता है? उसके बाद 1 वर्ड क्वेश्चन है। देखिए, पहले जो हमने क्वेश्चन पेपर एक डिस्कस किया था फार्मास्यूटिक्स का, उसमें क्या था कि आपके जो क्वेश्चन दिए हुए थे वो कितने पार्ट में डिवाइड थे? 3 पार्ट में। उसमें एक आपका 1 वर्ड दिया हुआ था, उसके बाद आपका एमसीक्यूज दिए हुए थे, उसमें आपके क्या दिए हुए थे? मैच द फॉलोइंग दिए हुए थे, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए थे। ठीक है, तो 4 पार्ट में वो डिवाइड था आपका क्वेश्चन पेपर, आप देख सकते हैं। जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है किसके अंदर? ये आपके वेरी शॉर्ट ही चल रहे हैं, लेकिन ये कैसे हैं? वो आपके चूज द करेक्ट थे, मतलब एमसीक्यूज थे, ये आपके 1 वर्ड क्वेश्चन है। सो इसमें से पहला क्वेश्चन, नेम द हर्बल कॉस्मेटिक विच इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। जब मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन हो जाता है तो उस टाइम कौन सा जो हर्बल कॉस्मेटिक ड्रग है वो दी जाती है? कौन सी हर्बल कॉस्मेटिक ड्रग यूजफुल है? सेकेंड क्वेश्चन इज, राइट द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु coined the first
टर्म न्यूट्रासिटिकल, जिसने फर्स्ट टर्म दिया था न्यूट्रासिटिकल्स का, उसके बारे में आपको बताना है, वो साइंटिस्ट का सिर्फ नाम देना है। थर्ड क्वेश्चन, नेम ऑफ द ड्रग विच इज यूज्ड एज डायरोटिक, वो कौन सी ड्रग है जो कि एज अ डायरोटिक यूज होती है। फोर्थ क्वेश्चन इज सार्क लीवर ऑयल इज द रिच सोर्स ऑफ विच विटामिन, जो आपका सार्क लीवर ऑयल होता है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है, या फिर सार्क ऑयल किस विटामिन का रिच सोर्स है। दोनों ही एक ही बात है, जिससे आप समझ जाओ उसी तरीके से समझ के आंसर लिख देना है। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ पपाया इज, पपाया का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज डेविल डंग इज अ कॉमन नेम ऑफ विच ड्रग, डेविल डंग कौन सी ड्रग का कॉमन नेम है। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है, कोडीन एल्कलॉइड ड्रग इज यूज्ड एज, जो कोडीन एल्कलॉइड ड्रग होती है वो किसके लिए यूज होती है। एट्थ क्वेश्चन है, द नेम ऑफ रिंग विच इज प्रेजेंट इन द मोर्फिन, वो कौन सी रिंग है जो कि मोर्फिन में प्रेजेंट होती है। अब ये ना ढूंढने लगना कि वो पहनाने वाली प्रपोजल रिंग, यहाँ पे वो रिंग नहीं है, मींस मोर्फिन की जो स्ट्रक्चर होती है उस स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है। उसके बाद है, रिजरपीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द राउवोल्फिया प्लांट, राउवोल्फिया के किस प्लांट से रिजरपीन आइसोलेट किया जाता है। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो दिया हुआ है, जेशूट बार्क इज अ कॉमन नेम ऑफ विच ड्रग, जो जेशूट बार्क होती है वो कौन सी ड्रग का कॉमन नेम है। तो मैं आपको बता दूं, सिनकोना बार्क का कॉमन, जो जेशूट बार्क है इसका कॉमन नेम क्या होता है, सिनकोना बार्क। उसके बाद है आपका पार्ट बी, जिसमें कितने क्वेश्चन दिए हुए होंगे आपको, टोटल दिए हुए होंगे इसमें आपको 11 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट द नेम ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ऐसे फैक्टर्स का नाम लिखना है या फिर ऐसी किसी भी कंडीशन को आपको डिफाइन करना है जो कि प्लांट की ग्रोथ को रोक देती है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, अब जो ये टर्म्स दिए हैं इन्हें डिफाइन करना है, वेन, आइसोलेट नंबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्टोमेटल इंडेक्स। थर्ड क्वेश्चन है, राइट what type of the nucleus are present in the cardiac glycoside, कार्डियक ग्लाइकोसाइड के अंदर किस टाइप का आपका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द यूजेस ऑफ आंवला, आंवला के यूजेस क्या हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द यूजेस ऑफ जिलेटिन, जिलेटिन के यूजेस क्या हैं। नेक्स्ट है राइट ओनली द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सिर्फ आपको इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बताने, जैसे कि सिन्ना का, जिंजर का, अर्गोट का। सेवंथ क्वेश्चन इज राइट द बायोलॉजिकल सोर्स एंड फैमिली ऑफ द फॉलोइंग, अब जो ये यहाँ पे दिए हैं इनका आपको बायोलॉजिकल सोर्स और फैमिली बतानी है। जो क्वेश्चन में लिखा है भाई वो ध्यान से देखिएगा, कुगनोसी में यही मेन है कि जो दिया है सिर्फ आप वही बताएं, क्योंकि अगर इन तीन का आप पूरा डिफाइन करने लगेंगे तो पूरा पेपर निकल जाएगा। यहाँ पे दिया एसफोइटिडा बाल्सम ऑफ टोलुमेन, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, यहाँ पे आपका है 8th क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन बड़ा घोकरू एंड छोटा घोकरू, इसमें आपको डिफरेंशिएट करना है। देखिए घोकरू क्या होता है, घोकरू ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को एनहांस करते हैं। 9th क्वेश्चन की बात करूं, राइट द यूजेस ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉटन, यूजेस बताने आपको एब्जॉर्बेंट कॉटन के। 10th क्वेश्चन इज डिफाइन एवालेहा एंड गिव सम एग्जाम्पल ऑफ दिस मार्केटेड प्रिपरेशन, आपको एवालेहा डिफाइन करना है और इसकी मार्केट प्रिपरेशन के कुछ एग्जांपल्स बताने हैं। अब एवालेहा क्या होता है, एवालेहा एक तरीके की क्रीम होती है जो आपकी बॉडी में जो क्रैकिंग वगैरह होती है उनसे बचाते हैं, तो उन्हें क्रीम का नाम बोल सकते हैं हम। हर्बल में क्या बोल सकते हैं, एवालेहा। उसके बाद है 11th क्वेश्चन, राइट डाउन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आलमंड ऑयल, आलमंड ऑयल के आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सिर्फ बताने हैं, उसे डिफाइन मत करने लग जाना। पार्ट सी है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, डिफाइन द टर्म क्रूड ड्रग एंड राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग विद एग्जांपल, आपको यहाँ पे क्रूड ड्रग को डिफाइन करना है और क्रूड ड्रग की क्लासिफिकेशन को आपको डिफाइन करना है। अल्फाबेटिकल होता है, मोर्फोलॉजिकल होता है, फार्माकोलॉजिकल होता है, केमिकल के बेस पे होता है, तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन है वो सब आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन इवेल्युएशन एंड राइट द डिटेल नोट ऑन डिफरेंट मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग, आपको यहाँ पे इवेल्युएशन क्या होता है वो बताना है और उसके डिफरेंट मेथड बताना
बताना है। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन द टेनिन एंड गिव द क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर टेनिन। आपको सबसे पहले यहाँ पे टेनिन को डिफाइन करना है, गिव द क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर टेनिन। टेनिन की क्लासिफिकेशन भी बतानी है, टेनिन को डिफाइन भी करना है, फिर उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी बताना है। उसके बाद है आपका फोर्थ क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पैक्टीन एंड इसबगुल। इसबगुल और पैक्टीन के लिए आपको एक शॉर्ट नोट देना है। उसके बाद डिस्क्राइब द मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर ऑफ फेनल एंड क्लोव। क्लोव और फेनल की मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक बतानी है और माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक बतानी है आपको। उसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट आर फाइबर्स। फाइबर्स क्या होता है, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है। सेवंथ क्वेश्चन इज राइट इन डिटेल अबाउट द फाइटोकेमिकल टेस्ट यूज्ड फॉर ग्लाइकोसाइड एंड कार्बोहाइड्रेट। देखिए वो कौन से फाइटोकेमिकल टेस्ट होते हैं जो कि ग्लाइकोसाइड्स के लिए और आपके किसके लिए यूज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज किए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो कौन से केमिकल टेस्ट हैं जो कि आप ग्लाइकोसाइड्स और कार्बोहाइड्रेट्स पे लगा सकते हैं, उनके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। ये आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल का क्वेश्चन पेपर है इसी साल का, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। लेकिन अगर आप ऐसे बहुत सारे मॉडल पेपर्स देखना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं विद सॉल्यूशन, परफेक्ट सॉल्यूशन, जिससे कि आपको ये गाइडेंस मिल सके कि आखिरकार मेरे जो एग्जाम होंगे उनमें कौन सा क्वेश्चन पेपर आएगा, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कंप्लीट गाइड कर रहे हैं हमारे टीचर्स। जाइए लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिए उदित फार्मेसी क्लासेस एप्लीकेशन पे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप दिए हुए नंबर से